बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 17, 5 बेसिक ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजबरा। और इसके अंदर 2 यूनरी ऑपरेशन है और 3 हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। यूनरी ऑपरेशन वो वाले जिसके लिए सिर्फ एक ही रिलेशन या टेबल रिक्वायर्ड है, और ये है सेलेक्ट और प्रोजेक्ट। ये इसे सिलेक्शन और प्रोजेक्शन भी कहते हैं। बाइनरी जिसमें 2 टेबल रिक्वायर्ड है और नाम से ही जाहिर है। तो और ये हैं यूनियन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले यूनियन ऑपरेशन देखते हैं और इसमें सिलेक्शन ऑपरेशन है। सिलेक्शन में सिलेक्ट की जाती हैं नंबर ऑफ रोज रिकॉर्ड, और इसमें यूँ समझे कि टेबल्स की रोज सेलेक्ट होती हैं और कॉलम्स सेम ही रहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इसका टेक्निकल सिग्मा जो है ये यूज़ होता है सिलेक्शन के लिए। ये सिग्मा अप्लाई हुआ, ठीक है, और फिर रिलेशन आर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सिग्मा C1 के ऊपर, फिर सिग्मा C2 के ऊपर, और आर टेबल का नाम। ये कॉलम 1 और कॉलम 2 कर लें तो ये सेम एज पहले वो आ जाए या पहले उसको सिलेक्ट करें फिर इस सारी पे। एक्चुअली ये है कि ये सिलेक्शन हुई रिलेशन की, जो इसका रिज़ल्ट आया उस पे सिलेक्शन हुई इसकी, क्योंकि जो रिज़ल्ट भी आता है वो भी टेबल की फॉर्मेट में ही होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये एक टेबल दिया हुआ है, ये इसके अंदर रिकॉर्ड है और इसका नाम है स्टूडेंट। 5 एट्रीब्यूट्स हैं इसके। अब इसके ऊपर ये सिंबल शो कर रहा है क्या अप्लाई हुआ, सिलेक्शन। करंट अंडरस्कोर SEM ग्रेटर देन 3, ये एक फार्मूला लगा दिया या कंडीशन लगा दी और स्टूडेंट के ऊपर लगाएं, ठीक है। और करंट SEM क्या चीज़ है, इसका किसी उसका नाम है, यही है CUR SEM अंडरस्कोर नहीं आएगा, तो CURR SEM करंट सेमेस्टर CUR SEM वैसे ये आना चाहिए, ठीक है। ये वाली फील्ड है, सेम ये स्पेलिंग ही होने चाहिए। अब 3 से ग्रेटर देन कौन से हैं, बाकी सारे ये वाला नहीं है, तो ये वाली सारी एंट्रीज आ जाएंगी, सारी रिकॉर्ड आएगा इसका। ये 3 वाला नहीं है, बाकी सारा आ गया। और फिर इसके लिए वही ऑपरेशन ये वाले यूज़ होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वगैरह वगैरह। और उसी तरह एंड आर का यूज़ होता है। जैसे ये देखें, सिलेक्ट करें STD इज इक्वल टू ये वाली, किसके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, तो ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा ताहिरा एजाज का, ये सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। नॉट इक्वल टू MCS, जो MCS वाले नहीं हैं, BIT आ जाएगा, और ये वाले रिकॉर्ड 2 आ जाएंगे, BCS वाला और ये वाला। सिलेक्शन हो रही है एक्चुअली ये वाली। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए ये वाला लेटर यूज़ होता है, थीटा भी बाज़ यूज़ होता है, उसमें सिग्मा था। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि कॉलम्स सेलेक्ट होंगे, रोज़ पूरी की पूरी आएंगी। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ नेम चाहिए तो ये सारे लोगों के नाम आ जाएंगे। प्रोजेक्ट कर रहा है ये देखें, सिंबल आ गया और फिर उससे आगे कॉलम्स के नेम, इसने 2 उठा लिए हैं, फेस ID, कॉमा, सैलरी। और किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, फैकल्टी नेम ऑफ द टेबल, फेस ID, और दूसरी कौन सी चीज़ थी, सैलरी उठा के ले आओ। तो ये देखो, ये पूरा कॉलम और सैलरी आ गई, बाकी सारा एलिमिनेट हो गया। मतलब ये सिलेक्ट ऑपरेशन अप्लाई होता है, फिर उसके बाद फिर हमें एक और टेबल मिलता है जो इन रूल्स को अप्लाई कर रहा हो। इसी तरह F नेम, रैंक, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। FACID, सैलरी, रैंक, 3 चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं, और ये कम्बिनेशन के साथ भी आ जा सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ रिलेशनल ऑपरेशंस के पहले हमने क्या किया, ये ब्रैकेट के अंदर देखें तो हमने ये सिलेक्शन पूरा अप्लाई किया, ठीक है। क्या करना है, रैंक को सिलेक्ट करो, रैंक को जो एसोसिएट प्रोफेसर हों फैकल्टी के ऊपर, तो ये वाले फैकल्टी है, एसोसिएट प्रोफेसर कौन से लोग हैं, ये सारा रिकॉर्ड आ जाएगा इसका, ये इतना। फिर ये जो टेबल बनेगा इसके ऊपर बाहर देखें प्रोजेक्शन लगा दी हमने कि इसमें से सिर्फ फेस नेम और डिपार्टमेंट, तो फिर ये सिर्फ फेस नेम और डिपार्टमेंट अप्लाई करके ले आया।
तो इसको कहते हैं कम्बिनेशन के साथ। ये दो ऑपरेशन हमने पढ़ लिए, सिलेक्ट और प्रोजेक्ट। अब यूनियन ऑपरेशन है या बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले यूनियन ऑपरेशंस। तो यूनियन ऑपरेशन के लिए ये दो कंडीशंस हैं कि इसकी सेम डिग्रीज होनी चाहिए, ठीक है, एट्रीब्यूट्स की डोमेन सेम होनी चाहिए। एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखें, ये कोर्स 1 है, कोर्स 2 है, इसके ऊपर ये अप्लाई करना है, यूनियन को यू से ज़ाहिर करते हैं। अब इसके नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम सेम है, रोज़ डिफरेंट है, कॉलम्स इसके सेम होने चाहिए। एट्रीब्यूट्स नेम डिफरेंट हो सकता है बट उसके अंदर डाटा सेम ऑपरेशन का होना चाहिए। जब कोर्स 1 यूनियन कोर्स 2 किया तो ये वाली फील्डें आईं और इसके अंदर अंदर बाकी फील्ड दूसरे टेबल की भी आ गई। बस ये है कि ये जो कॉमन फील्ड थी ना दोनों की, जैसे यूनियन ऑपरेशन में होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो लाइन है, ये इसमें भी है उसमें भी है, ये 2 टाइम्स आने की बजाय सिर्फ 1 टाइम आई है। सारे एलिमेंट उसके भी आगे इसके भी आगे, लेकिन रिपीटेड नहीं आएंगे इसके अंदर। मतलब वैसे हमारे पास 6 एलिमेंट होने चाहिए थे, ये 5 होंगे, 2 पहले 2 बाद में, तो ये वाला 1 टाइम आया है। ये है हमारे पास यूनियन ऑपरेशंस कि वो दोनों टेबल्स की सारी वैल्यूज़ उठा के लाते हैं, बट रिपीटिंग जो है 1 टाइम आ जाता है। जिस तरह मैथ का रूल है ये वही है। इंटरसेक्शन ऑपरेशन में क्या होगा, इसका उलट होगा। जो इंटरसेक्शन है जो इसमें कॉमन है वो वाला आ जाएगा। ये देखें इंटरसेक्शन, ये जो कॉमन वाली वैल्यू थी वो आ गई है। और थर्ड ऑपरेशन हमारे पास सेट डिफरेंस है। सेट डिफरेंस के अंदर जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, मतलब इसमें कॉमन वाला आ गया, उसमें कॉमन वाला एक दफ़ा आया, इसमें ये वाली एंट्री नहीं आएगी, बाकी तीनों जो हैं वो आ जाएंगी क्योंकि वो डिफरेंस थी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर 2 टेबल्स हैं, ये स्टूडेंट है और सॉरी ये कोर्स है और ये स्टूडेंट है। कोर्स को स्टूडेंट के साथ कार्टेशियन करना है, ये कोर्स और स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, ये कोर्स वाला सारा टेबल, सिर्फ कोर्स वाला, ये वाली एंट्रीज नहीं है, कोर्स वाला सारा टेबल आ गया, ये देखें, और वहाँ की एक एंट्री इस सारे टेबल के साथ आ जाएगी। S101 अली ताहिर, S101 अली ताहिर, S101 अली ताहिर। फिर दोबारा फिर ये वाला सारा टेबल और इसकी सेकंड वाली एंट्री, अगर कहीं थर्ड भी होती तो फिर दोबारा आना था, यही वाली 3 एंट्रीज इस टेबल की, अगर इसमें 6 होती तो 6 आ जाती। तो वो सारी पहले वाले की और दूसरे की एंट्री उसके साथ अकेले के साथ जैसे प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये चीज़ है। तो नेक्स्ट हमारे पास जॉइन ऑपरेशन। जॉइंट ऑपरेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है।